भर्तृहरि को गुरुजी जब शिव जी प्रत्यक्ष हुए, उन्होंने वरदान ये मांगा है कि मेरा सम्मान ना हो और मेरी प्रशंसा ना हो। ऐसा उन्होंने क्यों मांगा? ऐसा है, कोई अगर आपका सम्मान करता है ना, तो आपका इगोइज्म को बढ़ाता है। और जिस आदमी के अंदर इगोइज्म बढ़ जाता है, वो अपने स्वयं से दूर हो जाता है। हम जैसे जैसे आपने गुरुजेफ का नाम सुना है, वो उसने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। वो कोई भी पूर्ण काम करने से पहले, जब उसको समय आता था कि उसको अब आदर दिया जाएगा, तो वो वहां जाता ही नहीं था। वो तो उसके चेले बोलते थे, आप क्यों नहीं जाते? नहीं, मैंने जो करना था कर लिया। और वहां से अदृश्य हो जाता था। वो अपने अंदर इगोइज्म को लाने ही आने ही नहीं देता था। उसका कहने का मतलब था कि मुझे करने में ही आनंद है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करके ही आनंद प्राप्त कर लिया है। अब मेरे को गले में माला डालने का, डलवाने का कोई आनंद नहीं। अगर आप इस भावना से रहोगे, तो आपके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता, इगोइज्म हो ही नहीं सकता। जब इगोइज्म नहीं होगा, तो पांच में से एक वासना तो आपकी कट ही गई। उसने काम काट लिया, क्रोध काट लिया, लोभ काट लिया, तो वासना रहित ही हो गया ना वो, ऐसा व्यक्ति। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है जीवन? सब काम कर करके सब हो जाए, जब रिबन काटने की बारी हो तो वो गायब हो जाता था। वो मेरा काम नहीं। कहने का मतलब गीता का ही संविधान यहाँ हो जाता है कि फल की इच्छा ही नहीं रखना, करने में ही मुझे जो आनंद मिल गया वही बस है मेरे लिए। अगर हम भी अपने जीवन में ये धारणा रखेंगे, तो हम कम से कम अहंकार से तो मुक्त हो ही जाएंगे, और गीता की दृष्टि में भी महान हो जाएंगे हम लोग। लेकिन ये करना इतना सरल नहीं है। हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो ऑनर के लिए करता, ताकि उसको आदर मिले। लेकिन अगर आप साधना की पद्धति पे हैं, एक शिखर पे पहुंच गए हैं, तो आपको ये सब चीजें बहुत तुच्छ लगेंगी।